माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का क्लास को शुरू किया जाए। सभी तैयार है मेरे सोल्जर्स? एक बार यस टाइप कर दीजिए। सभी तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एड्स वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन अमेरिका। ठीक है, प्रथम बार अमेरिका में एड्स की पहचान डैश में की गई थी। ठीक है, यानी कौन से ईयर में? 1984, 1983, 1987, 1981। ठीक है, तो सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा। और एड्स का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए कौन से ईयर में हुआ था। तो 1981 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जिनका जिनका डी है वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब तैयारी चल रही है। ठीक है, सो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, और एचआईवी का क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी आपका ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, कर्व्ड लेग्स, crooked teeth, protruding trunk is the sign of। आपका मुड़ी पैर, आड़ी टेढ़े दांत, बाहर निकली जीभ इसकी निशानी है। मधुमेह, मैक्सिडिमा, वाइटर, क्रेटिनिज्म। बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सो क्रेटिनिज्म का आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डी। इसमें आपका सारा ये चीजें रहती हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये बच्चों में होता है आपका डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, डिफिशियंसी की वजह से होता है। सो क्या होता है इसमें आपका पता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। कर्व लेग्स, आपका क्रूक्ड टीथ। ठीक है, और आपका जीभ बाहर आने लगती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। ठीक है, ठीक है, बेवकूफपन जैसा करना। ठीक है, और ये आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसलिए आयोडीन की डिफिशियंसी से ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गन हुज फंक्शन इज टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, एपेटाइट एंड स्लीप। प्रीवियस ईयर्स पीएमएम में ही मैंने आपको ब्रेन का पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन सा पार्ट क्या आपका कंट्रोल करता है। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्लम और हाइपोथैलेमस में से आपको बताना है। पॉन्स, आपका मेडुला, सेरिब्रम या आपका हाइपोथैलेमस। किसका काम है? आपका बॉडी टेम्परेचर, वाटर कैपेबिलिटी, एपेटाइट और स्लीप सबको कंट्रोल करना। तो ये आपका भूख प्यास, आपका शरीर का तापमान, सब आपका हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, बाकी का आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का क्या क्या काम है? आपका भूख प्यास, शरीर ताप हुआ, आपको अच्छे तरीके से टेम्परेचर, बॉडी, ये सब रेगुलेशन, इसका काम आ गया। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेटरल मेरिस्टेम इन लार्ज इन द प्लांट। लेटरल मेरिस्टेम इस पौधे में बढ़ता है। लंबाई, भार, मोटाई, आपका कोमलता। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम में आपका मेरिस्टेम किस चीज में बढ़ता है आपका? जल्दी बता दीजिए। तो आपका ये हमेशा पौधे की क्या बढ़ाता है? मोटाई। ठीक है, मोटाई यानी आपका थिकनेस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थिकनेस बढ़ाता है। ठीक है, पौधे की थिकनेस बढ़ाता है। ये पौधा दूसरा हो गया, ये पौधा थिकनेस। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो आपका शी उत्तर सही होगा, उसको वीवीआई कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन्स विच हॉलो लाइट एंड कंटेन एयर इज कॉल्ड। हड्डी जो खोखली हल्की और हवा से युक्त होती है। न्यूमैटिक बोन्स, आपका कार्टिलेजिनस बोन्स, हार्ड बोन या कठोर हड्डी, डी टेंडन। आपको बताना है कौन सी आपकी हड्डी होती है। सो न्यूमैटिक बोन्स को हम लोग कहते हैं जो बोन्स आपका हॉलो होती है, लाइट होती है और एयर उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, न्यूमैटिक हड्डी। ठीक है, और ये वायु कोश वाली हड्डियां पक्षियों में पाई जाती है, इसलिए वो लोग उड़ पाते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि उनका बोन्स का वेट कम होता है। ठीक है, इस वजह से वो लोग उड़ पाते हैं। ठीक है, तो न्यूमैटिक बोन्स आपका बर्ड्स में होता है। ठीक है, पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुटलेस एम्फीबियन यानी पादविहीन आपका उभयचर इनमें से कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ईल, सांप, इक्टोपियस या सिलेमेंडर। तो फुटलेस एम्फीबियन किसे कहा जाता है। ठीक है, सो फुटलेस एम्फीबियंस बीबीआई कर लीजिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पादविहीन आपका उभयचर इक्टोपियस को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग दूसरा नाम केसिलियन भी बोलते हैं, केसिलियन। ठीक है, केसिलियन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइटोफाइगस प्लांट आपको बताना है। अनावृति बीज पौधा किसे कहते हैं हम लोग। पाइनस, रागी, बीन्स या एडियंटन। ठीक है, जल्दी बता दीजिए। पाइनस, रागी, बीन्स, एडियंटम। सो एडियंटम होगा, बीन्स होगा, रागी होगा, पाइनस होगा, किसको हम लोग अनावृति बीजी पौधा बोलते हैं। जल्दी बता दीजिए। तो पाइनस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पाइनस। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रायोफाइट दैट डेवलप वर्टिकली इन। एक ब्रायोफाइट जो उद्गम रूप से विकसित होता है। तो आपका रिक्सिया, मार्केंशिया, ओलिथ्रॉक्स, आपका मॉस। जल्दी बता दीजिए, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा यस, मॉसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइजोइट्स आर प्रेजेंट इन, बीवीआई कर लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। किस में पाया जाता है राइजोइट्स। ये वीवीआई करिए इसको, जल्दी बताइए। राइजोइट्स किस में उपस्थित रहता है। जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म, किस में प्रेजेंट रहता है आपका। तो ये आपका ब्रायोफाइट्स में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, इंग्लिश में बी करेक्ट है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूमैटिक बोन्स आपका हड्डी किस में होती है। दोबारा ये रिपीट हो गया, किस में होती है। सागर की मछली में, सी फिश में, सभी आपका ऑल वर्टिब्रेट्स में, सभी आपका इनवर्टिब्रेट्स में, या आपके सारे बर्ड्स में। तो अभी मैंने आपको बताया कि सारे बर्ड्स में न्यूमैटिक बोन्स होते हैं, तो इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये वाला जितने भी क्वेश्चंस है इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस वन वर्ड के जैसा नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, कि आपको हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चंस रिपीट होंगे यहाँ से। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा इसको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स तो कर ही दीजिएगा, फीडबैक कैसी लगी क्लास, और इस तरह की क्लासेस और लाने के लिए और मोटिवेशन और एनर्जी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर लवली फ्रेंड्स।